आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान की जनगणना के बारे में। इससे पहले जनगणना के बारे में कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान की जनगणना या भारत की जनगणना हम जिसे कह सकते हैं, उसमें एक तो आता है इतिहास से प्रश्न की जनगणना का इतिहास क्या रहा है अब तक। एक आता है करंट के जो मुद्दे हैं, करंट में जो हमारी जनगणना हुई है, जैसे 2011 की हुई है अभी करंट में। इसके बाद अब जो जनगणना होगी 2021 की, वो जनगणना पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी। और 2011 की जनगणना के बारे में हमें आंकड़े पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं जनगणना के इतिहास से। तो जनगणना के इतिहास में सर्वप्रथम जनगणना का जो उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में। जनगणना का पहला उल्लेख कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में मिलता है। उसके बाद मुगल काल में जनगणना का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है आईने अकबरी में। आईने अकबरी जो अबुल फजल की लिखी हुई है। इसके बाद राजस्थान में जनगणना के अग्रज, राजस्थान में जो जनगणना के अग्रज है वो माने जाते हैं मुहणोत नैणसी। हमने बात की भारत की जनगणना के बारे में। भारत की जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में। मुगल काल में इसका उल्लेख मिलता है आईने अकबरी में, जो रचना है अबुल फजल की। राजस्थान में जनगणना के अग्रज माने जाते हैं मुहणोत नैणसी। इसके बाद हम बात करें विश्व में सर्वप्रथम जनगणना। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी स्वीडन के अंदर। स्वीडन देश ने विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करवाई थी और इसकी जनगणना करवाई गई थी 1749 में। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो है विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना। विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना ये करवाई गई थी यूएसए द्वारा। यूएसए ने यह जनगणना करवाई थी 1790 में। इसके बाद विश्व में प्रथम व्यवस्थित जनगणना, विश्व की जो प्रथम व्यवस्थित जनगणना थी वो करवाई गई थी ब्राजील के द्वारा 1801 में। हमने बात की विश्व में सर्वप्रथम जनगणना। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई स्वीडन द्वारा 1749 में। विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत की गई यूएसए द्वारा 1790 में। और व्यवस्थित जनगणना जो विश्व में करवाई गई पहली बार वो थी ब्राजील द्वारा 1801 में। अब हम बात करते हैं भारत में। तो भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई थी, भारत की सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई। उसके बाद भारत में प्रथम दशकीय या व्यवस्थित जनगणना, भारत में दशकीय या व्यवस्थित जनगणना जो करवाई गई थी वो करवाई गई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। और दशकीय या व्यवस्थित जो जनगणना करवाई गई थी भारत में वो करवाई गई थी 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। इसके बाद हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना। राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई थी 1901 में, क्योंकि 1872 या 1881 उसके बाद 1891 में जनगणना करवाई गई थी वो केवल ब्रिटिश प्रांत, जहां पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, वहां पर करवाई गई थी। देशी रियासतों में पहली बार जनगणना करवाई गई थी 1901 में। और उस टाइम राजस्थान जो था वो देशी रियासतों में शामिल था, इसलिए राजस्थान में जो सर्वप्रथम जनगणना करवाई गई थी वो करवाई गई थी 1901 में। उसके बाद भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक आधार पर जनगणना। भारत की सर्वप्रथम सामाजिक और आर्थिक आधार पर जनगणना यह करवाई गई थी 1931 में। इसे हम जातिगत जनगणना भी बोल सकते हैं या सामाजिक आर्थिक आधार पर सर्वप्रथम जनगणना 1931 में करवाई गई थी भारत में।
ये 1931 की जो जनगणना थी ये डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। यह भी पूछा जाता है कि ये किस पद्धति पर आधारित थी, तो 1931 की जो जनगणना थी वो डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम जनगणना। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम जनगणना थी वो करवाई गई थी 1951 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम जनगणना 1951 में करवाई गई। ये 1951 की जो जनगणना करवाई गई थी यह करवाई गई थी भारतीय जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत। अब भारत में जितनी भी जनगणनाएं करवाई जाती है वो इसी अधिनियम के तहत करवाई जाती है, भारतीय जनसंख्या अधिनियम 1948। इस अधिनियम के तहत क्या क्या फैसले लिए गए थे हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना 1951 किस अधिनियम के तहत करवाई गई, तो भारतीय जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत। इस अधिनियम में क्या क्या फैसले लिए गए जनसंख्या के संबंध में, तो जनसंख्या के संबंध में पहला फैसला तो यह है कि जनसंख्या जो है वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय मतलब भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। इसको संविधान में 7वीं अनुसूची में, जनगणना को संविधान में 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध किया गया है। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि जनगणना को कौन सी अनुसूची में कौन से क्रम संख्या पर सूचीबद्ध किया गया है, तो जनगणना को 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर इसे सूचीबद्ध किया गया है। अब जनगणना करवाने का जो कार्य है वो किसका होता है, तो जनगणना करवाने का कार्य होता है गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग द्वारा जनगणना करवाई जाती है। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग द्वारा जनगणना करवाई जाती है। अब जो जनगणना करवाई जाती है तो वो उसमें कौन कौन होता है, तो केंद्र में जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है जनगणना के संबंध में, केंद्र में होता है जनगणना आयुक्त। केंद्र में होता है जनगणना आयुक्त या इसको कहते हैं महापंजीयन अधिकारी। राज्य में जनगणना करवाने का जो कार्य है, राज्य में जनगणना करवाने का कार्य करता है जनगणना निदेशक। राज्य में जनगणना करवाने का कार्य करता है जनगणना निदेशक और जिले में जनगणना करवाई जाती है जनगणना अधिकारी द्वारा। जनगणना अधिकारी द्वारा ओब्लिक जिलाधीश द्वारा। जब ये जनगणना करवाई जाती है तो जिला कलेक्टर के द्वारा जनगणना अधिकारी का कार्य किया जाता है। उसमें अगर ऑप्शन में है जिलाधीश और जनगणना अधिकारी तो उसमें से जनगणना अधिकारी ही सही होगा। होता तो वैसे जिलाधीश है लेकिन वो उस टाइम जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। केंद्र में करवाई जाती है किसके नेतृत्व में होती है, तो वो है जनगणना आयुक्त जिसे महापंजीयन अधिकारी भी कहा जाता है। राज्य में जनगणना करवाई जाती है जनगणना निदेशक के द्वारा या उसके नेतृत्व में की जाती है। जिले में इसका प्रमुख होता है जनगणना अधिकारी या जिलाधीश। अब जनगणना होने के बाद जो जनगणना के आंकड़े हैं उनको एक रजिस्टर में लिखा जाता है जिसे कहते हैं जनगणना रजिस्टर। जनगणना रजिस्टर यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। जनगणना रजिस्टर, इस जनगणना रजिस्टर में जनगणना पूरी होने के बाद सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए जाते हैं वो कौन करता है,
यही प्रश्न पूछा जाता है कि जनगणना रजिस्टर में हस्ताक्षर किसके होते हैं। तो जनगणना रजिस्टर में हस्ताक्षर किए जाते हैं महापंजीयन अधिकारी द्वारा। महापंजीयन जो अधिकारी होता है वो जनगणना रजिस्टर पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करता है। ये वही होता है जिसे हमने जनगणना आयुक्त कहा था। जब जनगणना का कार्य चल रहा होता है, जब जनगणना का कार्य चल रहा होता है तब ये जनगणना आयुक्त के रूप में कार्य करता है, और जब जनगणना का कार्य समाप्त हो जाता है, उसके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं जिसे रजिस्टर में लिखा जाता है, तब वो महापंजीयन अधिकारी के रूप में उस पर हस्ताक्षर करता है। अब अगर ये प्रश्न आएगा तो उसमें आपको दोनों मिलेंगे। हस्ताक्षर कौन करता है, महापंजीयन अधिकारी, और जनगणना आयुक्त, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन उसमें से सही कौन सा होगा, महापंजीयन अधिकारी। हालांकि दोनों होते एक ही व्यक्ति है। यह तो हो गई हमारे जनगणना के संबंध में इतिहास की बातें और कुछ जो संविधान में लिखी गई है या किस प्रकार से जनगणना करवाई जाती है उसकी बातें। अब हम बात करते हैं हमारी जो नवीनतम जनगणना हुई है 2011 की जनगणना। इसके बाद हमारी जो अगली जनगणना है होने वाली है 2021 की। तो 2021 की जनगणना के बारे में मैंने आपको बताया कि 2021 की जो जनगणना होगी वो पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि आपको जो भी आंकड़े पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे, या फिर जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जैसे भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा था। जो 1961 से 71 तक का जो काल था वो भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल था। वहीं राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का काल कौन सा था, तो राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का काल था 1971 से 1981 का जो काल था वो राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का काल था। इस प्रकार के कुछ इतिहास में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो पूछे जाते हैं, और आंकड़े जो पूछे जाते हैं वो 2011 की जनगणना से ही पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना क्रम की दृष्टि से ये जनगणना थी 15वीं, और व्यवस्थित रूप से या दशकीय जनगणना हम जिसे कह सकते हैं, दशकीय जनगणना ये थी 14वीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये जो जनगणना थी ये थी 7वीं। अब हम बात करें वर्तमान राजस्थान की जनगणना। तो 2011 की जो जनगणना थी वो वर्तमान राजस्थान की कौन सी जनगणना थी, तो वो वर्तमान राजस्थान की 6वीं जनगणना थी। क्योंकि राजस्थान का जो पूर्ण रूप से एकीकरण हुआ था वो था 1956 को जो वर्तमान अस्तित्व जो राजस्थान का है वो हमारे सामने आया था। इससे पहले की जो जनगणना थी 1951 की, वो हम वर्तमान राजस्थान की नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान राजस्थान 1956 में हमारे सामने आया था। तो वर्तमान राजस्थान की 1961 में पहली जनगणना हुई। इस प्रकार वर्तमान राजस्थान की जो 2011 की जनगणना थी वो 6ठी जनगणना थी। अब 2011 की जनगणना की अधिसूचना 2011 की जनगणना की अधिसूचना जारी की गई थी 28 मई 2009 को। 2011 की जनगणना की जो अधिसूचना थी वो जारी की गई थी 28 मई 2009 को, और इसका जो कार्य जो शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2011 को। अधिसूचना 28 मई 2009 को और कार्य शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2011 को। इस जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, या जिसके निर्देशन में ये जनगणना करवाई गई वो थे सी चंद्रमौली। राजस्थान में इस जनगणना के निदेशक थे सुब्राज सिंह।
दोबारा बात करते हैं 2011 की जनगणना क्रम की दृष्टि से 15वीं दशकीय जनगणना, 14वीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं, वर्तमान राजस्थान की 6वीं जनगणना। इस जनगणना की अधिसूचना जारी की गई थी 28 मई 2009 को। इस जनगणना का जो कार्य शुरू किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 2011 को। इस जनगणना के आयुक्त या जिसके निदेशन में जनगणना करवाई गई थी वो थे सी चंद्रमौली। राजस्थान में इसके निदेशक थे सुब्रा सिंह। अब हम बात करते हैं इस जनगणना में खर्च कि कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो इस जनगणना में कुल 1800 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो प्रति व्यक्ति के रूप में पूछे जाते हैं। प्रति व्यक्ति 18.19 रुपए इसमें खर्च आया था। इस जनगणना में प्रति व्यक्ति खर्च आया था 18.19 रुपए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़, ये तो है भारत की, जो कुल विश्व का 17.5% है। भारत की जनसंख्या है 121.09 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% या 17.5% है। विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है चीन की। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की 19.4%। उसके बाद दूसरा स्थान आता है भारत का। भारत की जनसंख्या है 121.09 करोड़, ये कुल परसेंट है विश्व की जनसंख्या का 17.5%। आपको यही पूछा जाएगा, अगर पूरा आंकड़ा देखना है तो 121.08.54.977 ये है कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या 121.08.54.977, लेकिन आपको याद रखना है 121.09 करोड़ या कितना प्रतिशत है विश्व की जनसंख्या का, तो 17.5%। इसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान की जनसंख्या। तो राजस्थान की जनसंख्या है 6.86 करोड़, 6.86 करोड़, और राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में जो स्थान है वो है 7वां। ये जो जनसंख्या है ये कुल भारत की है 5.66%। भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% राजस्थान की जनसंख्या है और जनसंख्या में स्थान है 7वां। इसके बाद इसी जनसंख्या की हम बात करें विश्व में, तो विश्व में ये जनसंख्या है 1%। राजस्थान की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें तो 685,484,37, 6,85,48,437 ये है राजस्थान की कुल जनसंख्या। लेकिन आपको याद रखना है 6.86 करोड़, और राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है 7वां। कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, तो 5.66% जनसंख्या है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, भारत की जनसंख्या है वर्तमान में 121.09 करोड़। अब भारत की जनसंख्या 1 अरब को पूरी हुई थी 11 मई 2000 को। 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या है वो 1 अरब पूरी हुई, और 1 अरबवें बच्चे का नाम रखा गया आस्था। भारत सरकार ने जो 1 अरब हुआ बच्चा हुआ उसका नाम रखा था आस्था, और भारत की जो जनसंख्या है 1 अरब पूरी हुई थी 11 मई 2000 को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की ओर आंकड़े देखने के लिए राजस्थान के संबंध में हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम राजस्थान के आंकड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ भारत के बारे में भी डिस्कस करेंगे।